हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आए हैं। मंथ वाइज मंथ हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं इस माह की चर्चित खबरें। तो सबसे पहले हैं गोटाबाया राजपक्सा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। गोटाबाया राजपक्सा। मॉरिशस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 5 वर्ष के कार्यकाल की शपथ ली। अर्जेंटीना के राफेल मैरियानो ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक बने। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2020 जनवरी 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था। इस सीरीज में पहली लाइन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान के अध्यक्ष कौन हैं? तो तजनी मोहम्मद बंदे वर्तमान के अध्यक्ष हैं। कौन सा भारतीय पहलवान 86 केजी वर्ग में विश्व नंबर 1 है? तो दीपक पूनिया, याद रखिए। नेक्स्ट, नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो नए वायुसेना के प्रमुख है आर.के. सिंह भदौरिया। आर.के. भदौरिया नए वायुसेना प्रमुख हैं। आईएमएफ में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना जाता है? सुरजीत भल्ला को चुना गया है आईएमएफ में। और वायुसेना के दिए हैं। और थल सेना के कौन है? थल सेना के हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, यस बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीता पाई को नियुक्त किया गया है। 100 भारतीय अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में किससे दूसरा स्थान दिया गया है? तो गौतम अडानी को दूसरा स्थान मिला है 100 फॉर्च्यून्स में, अरबपतियों की सूची में। नेक्स्ट है, ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल गोलकीपर समय से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, साहित्य में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो पीटर हैंडके को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस संस्था में हाल ही में अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट NERTI नेत्रा लॉन्च किया है? तो इसरो ने ये नेत्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, पर्यटन विकास मंत्रालय की शुरू की गई ऑडियो गाइड सुविधा ऐप का नाम क्या है? तो ऑडियो ऑडिगोस। यह एक ट्रैवल गाइड ऐप है। इस ऐप का यूज करके आप सेल्फ गाइड ले सकते हैं इस ऐप की मदद से। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आश्वासन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सुमन योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने गर्भवती और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने वाली कौन सी योजना शुरू की है? तो विज्ञान ज्योति योजना, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, अभ्यास मालाबार 2019 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जापान अभ्यास मालाबार की मेज़बानी करेगा। नीति आयोग द्वारा जारी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल सबसे ऊपर टॉप पर हैं। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं 150वीं वर्षगांठ महात्मा गांधी जी की बनाई गई हैं। हाल ही में सरकार ने बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रकाश पोर्टल जो है कोयले की आपूर्ति के बारे में सुधार करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्रुव कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को डेवलप करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है केंद्र सरकार ने। भारत के साथ कौन सा देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शिन्युयू मैत्री आयोजित करेगा? तो जापान है जो शिन्युयू मैत्री सैनिक अभ्यास आयोजित करेगा। कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? तो ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने वाला देश है सऊदी अरब। किस पीएसयू कंपनी ने प्लास्टिक को कोलतार बनाने की पहल की है? तो इंडियन ऑयल ने प्लास्टिक से कोलतार बनाने की पहल की है। नेक्स्ट, भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में किस स्थान पर रखा गया? तो 68वें नंबर पर 68वें पायदान पर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में रखा गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन सी अर्थव्यवस्था शीर्ष पर रही है? तो सिंगापुर सबसे टॉप फर्स्ट पोजीशन पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर है सिंगापुर, भारत 68 पर। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1 F1 सिंगापुर ग्रांड प्रीमियर किसने जीता है? तो सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला F1 सीरीज़ जीती है। हाल ही में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2019 जीता गया है। 40 शतक बनाने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन बन गया है? तो विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने 40 शतक लगाए हैं। किस भारतीय महिला एथलीट ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा 100 मीटर जो रिले दौड़ होती है 100 मीटर की दौड़, उसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? दूती चंद। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया था? तो गली बॉय को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंकिंग 44वीं रैंकिंग थी। वैश्विक भूख सूचकांक हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंक 102। बुकर पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो मार्गरेट एटवुड ने बुकर पुरस्कार जीता है। अब ये इम्पोर्टेंस शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म देखिए इनकी। ATVAM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। NAM तो नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM। AFRS तो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। NACIN नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। STEP सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। DSCI डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ITMS इंटेलिजेंस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।